मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया को, और हमारे साथ है जाकिर भाई, और हम बात करेंगे नया पार्लियामेंट जो बना है दिल्ली में उस बिल्डिंग के बारे में। बहुत सारे पार्टियां हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पीएम साहब हैं जो उसका रिबन नहीं कट करेंगे, और बीजेपी कह रही है कि नहीं, पीएम मोदी जो है वही जो है इनॉग्रेशन करेंगे। इसी पे हम बात करेंगे। जाकिर साहब, क्या है आपका कहना इसमें? जी, तो जैसे आपने कहा कि मई 28 तारीख को, मतलब ये संडे को इनॉग्रेशन होगा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और 19 पार्टीज ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम इस इनॉग्रेशन में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने कहा कि वी विल बॉयकॉट द इनॉग्रेशन। ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि हेड ऑफ स्टेट जो है इंडिया का वो प्रेसिडेंट होता है, इन दिस केस प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। एंड उनका कहना ये है कि पीएम मोदी जो है ही शुड नॉट बी इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग, मतलब बल्कि प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है और पूरे डिसीजन जो मेन डिसीजन है शी इज़ द वन हू इज टेकिंग। जब प्रेसिडेंट मोदी इनॉग्रेट करता है, पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है, बीजेपी का इवेंट बन जाता है, एंड उसमें शामिल होना विल नॉट, इट्स नॉट समथिंग दैट दे आर कंफर्टेबल विद। तो ये एक चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि 28 तारीख को जो है इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ सावरकर जो बीजेपी के हिसाब से एक फ्रीडम फाइटर हैं, उनको वीर का लक़ब भी दिया गया है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे हिस्टोरिकल लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश से माफ़ीनामा मांगा था, एंड ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने लेटर्स लिखे थे, एंड ही इज़ नॉट, और हिंदुत्व के प्रोपोनेंट है। जो टर्म है, जो लफ्ज़ हिंदुत्व है, इन्होंने लेके आया था, एंड इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है हिंदुत्व पॉलिटिक्स को ये करने को और मुसलमानों के खिलाफ। तो ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि इनके बर्थडे पे एक पार्लियामेंट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करना, दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया जो सेक्युलरिज्म और इंक्लूसिविटी, ये सारी चीज़ों पे बना है, इसकी बुनियाद पे बना है, इसके खिलाफ जाएगा। सो दे वांट टू बॉयकॉट दिस। तो इसमें दो चीज़ देखे जाते हैं भाई, बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है कि बीजेपी इसको एक अलग रुख देना भी चाहती है। तो अपोजिशन कहीं ना कहीं तक इसको अपोज कर रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि देखिए वीर सावरकर का बर्थडे है 28 तारीख को जी। तो अगर एक चीज होता है कि उस दिन नहीं हो रहा है, आप 29 को कर रहे हैं या 27 को कर रहे हैं, तो एक पार्ट तो अपोजिशन को कट हो जाता है कि चलो उससे मैच नहीं कर रहा है। सावरकर उसका बर्थडे है, उस दिन पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी के, मतलब पीएम है बीजेपी के हैं, तो ये दोनों को मिलाए तो एक लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अगर उस बीजेपी को और सावरकर के बर्थडे को अगर अलग करते हैं तो लगता है कि इंडिया का पीएम उसको इनॉग्रेट कर रहा है। जी, the face of it, yeah. हाँ, फेस ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे अगर उस चीज को आप 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, दूसरे हिसाब से सोचना शुरू करें, बर्थडे प्लस बीजेपी, ये लगता है ये पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा। इसी को पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं चाहती करना। दो भी रीजन है, अलग अलग रीजन है। एक तो सावरकर है, और सावरकर जैसे मैंने कहा एक बहुत सारे लोगों में उनकी एक छवि है कि वो हिंदुत्व के प्रोपोनेंट है, मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारा जहर उगला है, वो ये सब। तो एक तो ये है, एंड द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स कि ऑपोजिशन पार्टीज चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करें, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है और प्रेसिडेंट सबको लेके चलता है। जब एक प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करता है, इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इवेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होता है। और इस इंस्टेंस में पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, ही इज एसोसिएटेड विद बीजेपी, और ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सावरकर, क्योंकि उनका जो पूरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है इन सबसे एसोसिएटेड है। So that's the reason the opposition parties are opposing. तो अपोजिशन 28 तारीख अगर होता है तो उसमें 19 लोग, जैसे आपने कहा कि पार्टी है जो 19 पार्टीज जी, तो इसमें सारे बड़े बड़े पार्टियां हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये देखना पड़ेगा इनका फाइनल डिसीजन क्या होता है। डेफिनेटली दे विल नॉट गो। लेकिन अब दूसरी तरह से एक चीज़ देखिए कि मेरे को नहीं लगता है कि पीएम मोदी जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है और ऐसे चीज़ों पे ये लोग कुछ बर्ज नहीं होते, तो बावजूद 19 पार्टियां आए या नहीं आए, डेफिनेटली मेरे को लगता है इनका शेड्यूल पे अपना ओपनिंग करेंगे बिना इनके, क्योंकि उनका जो एजेंडा है जिसको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, और आप मालूम है कि जब एक ओपनिंग होगी और मीडिया जिस तरह से दिखाना शुरू करेगी, तो आप ये 19 पार्टियां वहाँ रहें या ना रहें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज ए मार्केटिंग।
जी फर्क देखिए, जब एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप ओपन कर रहे हैं सो वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 19 पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो है, कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, एनसीपी है, जनता दल यूनाइटेड है, बिजू जनता दल है, और बहुत सारे हैं, इंडियन मुस्लिम लीग भी है, और सब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू एंड कश्मीर की है। तो सबसे बड़ी पार्टियां जो है पूरे इंडिया के, ये सारे जो है दे विल बी बॉयकॉटिंग इट। तो एक पॉलिटिकल इवेंट ही लगेगा, एक पार्टी जो बीजेपी है खुद से कर रही है ऐसा लगेगा। सो इन टर्म्स ऑफ एक डेमोक्रेसी में एक रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज, जब ऐसी चीजें इनॉग्रेशन होती हैं, इन सबको साथ में आके करना चाहिए, अदरवाइज इट विल लुक लाइक ऑटोक्रेटिक ईयर। तो उस हिसाब से इट विल हैव एन इफेक्ट। अदरवाइज बीजेपी, अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, उनको ये सब चीजें फर्क कभी पड़ा नहीं है। इससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ किया है उन्होंने, जहाँ पर बिना ऑपोजिशन पार्टीज के राय मशवरे से, और ये भी दे हैव डन। ऑपोजिशन पार्टीज का ये भी कहना है कि पहले जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने का जब न्यूज़ आया था, ऑपोजिशन पार्टीज वर आल्सो एंग्री कि बिल्डिंग बनाई क्यों रहे, क्योंकि जो ओल्ड बिल्डिंग है इट्स बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इसको अगर बीजेपी का ये कहना है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे स्पेस की कमी है, तंगी है, और अगर सामने जाके ज़्यादा एमपीज बढ़ते हैं तो उनको स्पेस नहीं है, तो नई बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि उसको रेनोवेट कर सकते थे, क्योंकि जो बनने में खर्चा है इट्स मोर देन 1000 करोड़, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इस पे खर्चा हुआ है एट अ टाइम जहाँ पे इंडिया एक कोविड पैंडेमिक था, 2 साल का पैंडेमिक था, और बहुत सारे जो इश्यूज हैं, बहुत सारे जरूरी काम, प्राइसेस हाइक हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा जब खर्च करते हैं वो एक अननेसेसरी खर्चा था, तो इसको अवॉइड कर सकते थे। लेकिन अब जो बन गया है, इनका कहना है कि अच्छा ठीक है आप बना दिए, लेट द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट इट, मोदी को इनॉग्रेट करने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को। मान लीजिए कि अगर पीएम मोदी नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट कर लेते हैं, जी, क्या फर्क पड़ जाएगा बीजेपी को, क्या लॉस लगता है बीजेपी को? सी मोदी की छवि है, राइट, एंड बीजेपी इज बिहाइंड दैट छवि। मोदी इज सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया। एक नई इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, इसमें जो सिंबल्स का है बहुत बड़ा रोल। अब जितने भी सड़कें हैं उसके नाम मुस्लिम सड़कें हैं, उसको बदल के हिंदू नाम पे लेके आ रहे हैं। दे वांट टू डू दैट। इसमें एक सिंबोलिज्म, एक नई सरकार, एक नया भारत बना रहे हैं जिसमें सब हिंदू सिंबोलिज्म शुड बी देयर, राइट। इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग। तो वैसे ही मोदी इज द फादर ऑफ ऑल दिस थिंग। उनको एक फादर फिगर जैसा, इंडिया का जो मॉडर्न फादर है इट्स गांधी। They want to replace that with मोदी का नाम। मोदी wants to be more than just a prime minister. वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हद तक नहीं रहना चाहते हैं। He wants to be remembered as the greatest Hindu। अब ये ग्रेटेस्ट हिंदू का जब नाम आता है, या बहुत बड़े बड़े हिंदुओं के नाम जब आते हैं, उसमें शिवाजी का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है, गांधी का आता है, वल्लभ भाई पटेल का सब नाम आता है। मोदी wants to be right at the top of it। उनकी वो छवि है, and that's the reason it's important for मोदी to be in the front of everything that बीजेपी या इंडिया करना चाहती है। और ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका भी यही वजूहत है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थे इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश। अब जब नई हुकूमत जब आती है तो दे वांट टू शो बिल्डिंग्स, तो फॉरएवर के लिए हो जाएगा। बिल्डिंग किसने बनाया, बिल्डिंग किसने इनॉग्रेशन किया, ये पूरा हिस्ट्री में आ जाएगा। और एक दिलचस्प बात है, जब इनॉग्रेशन हुआ तब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जब ब्रिटिश से पावर ट्रांसफर हुआ था इंडियंस को, तब द ब्रिटिश हैड आस्क्ड कि हाउ वुड यू वांट टू बी ट्रांसफर्ड। कुछ सिंबोलिज्म रहना चाहिए, हम कैसे हम आपको चाबी दें, क्या दें, कुछ तो देना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। सो नेहरू थॉट अबाउट दिस। सो उन्होंने ही कंसल्टेड विद हिज मिनिस्टर्स, ये वो सब कुछ। तब राजगोपालाचारी जो थे, जिसको राजा जी भी कहते हैं, तमिलनाडु के थे, ही सजेस्टेड कि चोला, उनके तमिलनाडु में जब चोला किंग्स है, चोला डायनास्टी थे, जब एक किंग से ट्रांसफर पावर होके जाता था, दे यूज्ड टू गिव अस सेप्टर। एक सेप्टर मतलब आसा होता है, एक लंबा वो जो किंग सब होल्ड करते हैं, तो दैट यूज्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा कुछ बनाएंगे, और ब्रिटिश हुकूमत से
and we will take that and we will showcase कि अच्छा हमारे पास हुकूमत आ गया है. So that was built एक 5 फुट का वहाँ पे एक तमिलनाडु में एक मठ है, तो उन्होंने बनाया एक पूरा गोल्डन, इसमें नंदी बुल जो है उसका सिंबल रख के उसको बनाया था. So that has been since then it has been in a library, नेहरू लाइब्रेरी है इलाहाबाद में, वहाँ पे रखा था. So Modi will be taking that and putting it in the parliament building. एक भी एक सिंबोलिज्म है कि अब हुकूमत यहाँ से ट्रांसफर होके मेरे हाथ में आ गई है या बीजेपी के हाथ में आ गई है, तो वो जो सेक्टर है वो लेके वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा है. अब तक वो लाइब्रेरी में था, नाउ इट बी इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग. सो ही बी टेकिंग दैट. सो ये एक सब सिंबोलिज्म है कि हुकूमत मेरे पास है, मतलब हमारे पास है. दिस इज न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर. तो न्यू इंडिया का एक मोदी फेस बनना चाहते हैं. अब तो अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि मोदी के लिए और बीजेपी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. तो अब क्लियरिटी आ गई है कि मोदी किसी हाल में इस इनॉग्रेशन को प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं देना चाहेंगे, चाहे अपोजिशन कितना भी लगा ले, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल कहा जाए वो है, जिससे आगे का पूरा रास्ता क्लियर होता है कि मोदी इज समथिंग ग्रेट. तो जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक. और आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.